गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग मतलब सब बच्चे इसको ईजिली कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे इस पे इतना ध्यान नहीं देते कि रीजनिंग को हम लास्ट में कर लेंगे। बट जितना अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में कर सकते हैं या इजीली आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट में आप नहीं कर सकते। इसमें कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं और मार्क्स आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तो रीजनिंग को भी आप हल्के में ना लेके चले, इसको भी आपको उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितनी आप अदर सब्जेक्ट को देते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें रीजनिंग जब हम सब्जेक्ट उठाते हैं या हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स है जिनका हमें खास ख्याल रखना है। उन्हीं पॉइंट्स में मैं बात करूंगी आज, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने मेरी मैथ्स की, हिंदी की या जीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिए। उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लिंक उनका पिन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल पॉइंट उसमें मैंने लिए थे। हर बच्चे का डाउट सॉल्व करने की कोशिश की थी, हिंदी से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड। और मॉक एनालाइज की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में कि आप इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें खास ख्याल अपना मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा पॉइंट है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सबसे पहले लिखे हैं, जैसे कि हमें सिलेबस कहाँ से कवर करना है, कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मॉक कैसे दे, मॉक को एनालाइज कैसे करें और स्पीड को इम्प्रूव कैसे करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों के जो डाउट्स थे, मेरे टेलीग्राम पर आए थे, तो इन्हीं को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को उठाते हैं तो उसमें हमें करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं, सबसे पहले आपका उसका सिलेबस नोट डाउन करना है। जैसे कि अगर आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस को देखते हैं ना, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आता है रीजनिंग का, लेकिन आप जैसे ही दिल्ली पुलिस या एसएससी के किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो उसमें कैलेंडर क्लॉक को क्वेश्चन मतलब आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे ही मतलब अदर सब्जेक्ट के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपना ना सिलेबस नोट डाउन करना है। किसी एग्जाम में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एग्जाम में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही अपने टॉपिक्स को मार्क करके चलना है कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और किससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज रहता है ना, आपका क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस डालना है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन चैप्टर तो आपको सारे ही करने हैं, लेकिन उन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से करना है आपको जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक आपको चैप्टर वाइज वेटेज का पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ आपको ये जरूर करनी है रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले या कोई सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, चाहे आप मैथ्स कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो आपको एक सिलेबस एंड क्वेश्चन का वेटेज आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ना आप रीजनिंग को ईजिली आप यूट्यूब से, मतलब बिना कोई कोर्स परचेज किए, किसी भी पेड कोर्स को आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से आप फ्री में अपना रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इतना अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 60 डेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन 60 डेज़ दे देते हैं ना, तो रीजनिंग में आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। इन 60 डेज़ में आप सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, एंड फिर रिवीजन। ये 3-4 टिप्स है आपके जो रीजनिंग में आपको फॉलो करने हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू लर्न कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को याद कैसे कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले ना किसी टीचर को फॉलो करना है यूट्यूब पे, जिससे भी आप पढ़ना पसंद करते हैं या जो टीचर बेस्ट पढ़ाता है या जिससे आप पढ़ रहे हो, सिर्फ आप उन्हीं टीचर को फॉलो करना है यूट्यूब पे। आपको वहाँ से क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स अच्छे से बनाने हैं। जो भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उस चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं, वो भी शॉर्ट मतलब तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरी बुक लिख देनी है, फिर आप बाद में उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके आपको शॉर्ट मेथड यूज़ करना है अपने नोट्स बनाने में। ठीक है, तो आपको किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, जैसे कि संदीप सर है RWA पे जो रीजनिंग कराते हैं, मैंने अपने नोट्स वहीं से ही कंप्लीट किए थे। पीयूष सर है, रीजनिंग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कराई हुई है, कंप्लीट उनका बैच पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। या फिर आप प्रीति मैम को फॉलो कर सकते हैं, या अरुण सर जो कैरियर पे पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो रीजनिंग को बहुत अच्छे से कराते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है आप पे कि आपको किन टीचर का सबसे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको कंप्लीट सिलेबस अपना मतलब नोट्स नहीं बनाने हैं हर एक चैप्टर के, सिर्फ आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है उन कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको बनाने हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट मेथड यूज़ करके। ठीक है, इस तरीके से बनाना कि रिवीजन बहुत ईजिली आप कर पाओ एग्जाम के टाइम में, ज़्यादा टाइम आपको ना लगे रिवीजन में। ठीक है,
आगे अगर मैं बात करती हूँ तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है हमें, क्योंकि हम जब रिवीजन करते सारे क्वेश्चन दोबारा से उठाने स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कोई ईजी हो, मॉडरेट हो, हार्ड हो, फिर उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है रिवीजन के टाइम पे, और जो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है रिवीजन करने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना कि मैं क्या क्या चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँगी इसमें। तो सबसे पहले तो आपके पास आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब जो आपने नोट्स बनाई एक बार उनको अच्छे से रिवाइज करो। सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए कि इस टॉपिक में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है या इस टॉपिक में ये ट्रिक लगती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसकी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आपको परचेज करनी है, ठीक है। वहाँ से आपको डेली आपको मतलब 80 से 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के मतलब आपको पर डे लगाने हैं, इतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। फिर आपको जो इजी क्वेश्चन है उसको तो आप इजीली कर ही लोगे, उसका आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जो आपका मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ है एक बार में, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है आप 2-3 बार उसको देखोगे ना क्वेश्चन को तो हो जाता है, लेकिन इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं होता। आपको एक बार देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये ऐसे है, इसमें ये मेथड लगा, तो आप सोल्व करोगे। लेकिन अगर आपसे वो नहीं हुआ ना 2-3 बार में भी, तो आपको वो क्वेश्चन टाइम ले जाएगा। तो जैसे ही आपका मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई आता है ना, तो उसको मार्क करते चलना, क्योंकि जब आप रिवीजन करने आओगे ना दोबारा उस चैप्टर का, तो आपको इजी क्वेश्चन को नहीं देखना है, आपको सिर्फ मॉडरेट या डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे उन पे ज़्यादा टाइम आपको देना है, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है बार बार, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आते हैं तो उनको तो करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने उसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक में मार्क किया है ना, उनको आपको 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं, मतलब बार बार रिवीजन करना है उन्हीं क्वेश्चन का, तो उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा आपको टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करती हूँ आपको, जैसे रीजनिंग का आपको सेक्शन मॉक देना है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने या आपसे गलत हो गए उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है क्या आपने मिस्टेक की है या आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था जो इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। उस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना है अपने मॉक की, आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है मॉक एनालाइज की, उसमें उस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना है। जब आपका एक वीक पूरा कंप्लीट हो जाए, दोबारा से उस नोटबुक को उठाना है और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और उसमें एक बात और ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इसमें मिस्टेक क्या हुई थी। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नोट करके छोड़ दिया, आपको पता भी होना चाहिए ना आपने इसमें मिस्टेक क्या की थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, आपने मेथड गलत यूज़ किया था या कुछ भी फॉर्मूला गलत किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं रीजनिंग में जो आपको पता होनी चाहिए। जो भी मैंने पॉइंट्स आपके साथ क्लियर किए, जब मैंने फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़नी स्टार्ट की थी तब मुझे ये फेस करनी पड़ी थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, और जो चीज़ें मैं खुद से फेस करती हूँ वही मैं स्ट्रेटजी वीडियो में लेके आती हूँ, मुझे लगता है कि और भी स्टूडेंट इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। तो गाइस मैं अपने से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करती हूँ जो जो मुझे अपने सिलेबस कवर करते टाइम आई थी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।